शहरी के लिए अभी रमजान का मौसम है तो लोग 3 बजे शहरी खाते हैं। खींच करके कुंडा लेके मारा ऐसे। और ये यहाँ ये कैंप बोला कि नहीं पकड़े हैं, थाना की है कि नहीं है। 10 बजे बोला कि हाँ थाना में शहबाज है, तो देखने के लिए नहीं। जब शहबाज बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले गया, तब हम लोग सब ना तो आतंकवादी था, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, फिर भी शहबाज को जब 3 बजे सुबह एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर पे पकड़ा तो इतनी बुरी तरह से मारा था कि आज उसका अस्पताल में इलाज के दरमियान मृत्यु हो गया। जी है शहबाज की बेटी है। और आप ये शहबाज की वाइफ है, देखिए, और ये गांव की महिलाएं हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा बच्चा देखिए, मैं दिखाऊं, देख सकते हैं आप, बताइए, ये 6 महीने का बच्चा है, इतना छोटा, गोद में खेलने वाला, 3 महीना। देखिए, जय हिंद दोस्तों, बता दूं कदा गांव है ये, यहाँ पर नेपाल और इंडिया की सीमा है। सीमा से सटे क्षेत्र में हमेशा तैनात रहते हैं एसएसबी की जवान। कल जो हादसा हुआ था जहाँ पर शहबाज नाम था ना, हाँ, शहबाज जी को एसएसबी के जवानों द्वारा जो पीटा गया था, जहां उसकी अभी मृत्यु हो चुकी है, और उसी के विरोध में देखिए हमारे साथ जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। आखिर क्यों शहबाज को पीट कर जो एसएसबी के जवानों द्वारा उसका जान ले लिया गया? आखिर क्या शहबाज जुर्म किया था जिसके कारण उसको इतना ज़्यादा पीटा गया कि अस्पताल में इलाज के दरमियान भी शहबाज ने अपने जो है दम तोड़ दिया? यहाँ पर देखिए उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अगर शहबाज को कुछ हो जाता है तो आखिर उसके परिवार का प्रतिपाल कौन करेगा? और ये भी बात रहा, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं बताऊँ, यहाँ जो जितने लोग ज़्यादातर हैं इस समूह में और प्रतिरोध कर रहे हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और इनका ये भी कहना था कि मुस्लिम होने के कारण ज़्यादा टारगेट एसएसबी लोग इनको करते हैं। आखिर उसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन एक बात देखने को मिली, शहबाज ना तो आतंकवादी था, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, फिर भी शहबाज को जब 3 बजे सुबह एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर पे पकड़ा तो इतनी बुरी तरह से मारा था कि आज उसका अस्पताल में इलाज के दरमियान मृत्यु हो गया। देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, शहबाज की बेटी है। और आप ये शहबाज की वाइफ है, देखिए, और ये गांव की महिलाएं हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा बच्चा देखिए, मैं दिखाऊं, देख सकते हैं आप, बताइए, ये 6 महीने का बच्चा है, इतना छोटा, गोद में खेलने वाला, 3 महीना। देखिए, 3 महीना का इतना मासूम बच्चा है, रखिए, गोद में लीजिए इसको। देख सकते हैं आखिर इनके मौत का जो शहबाज, ये देखिए, ये शहबाज है। और ये तस्वीर उस वक्त की है शहबाज की जब शहबाज अस्पताल में इलाज हो रहा था, कि कितना चोट भी है। देखिए, इन बच्चों का क्या होगा? आखिर शहबाज अगर बॉर्डर पे पकड़ा गया तो उसके साथ किस तरह सलूक करना चाहिए? क्या एक जवान को यह अनुमति है या उसे राइट है कि किसी एक सिविलियन को इतना मारे, आतंकवादी की तरह मारने का क्या उसे अथॉरिटी है? अभी देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ भीड़ बनाकर हैं और गांव की सभी महिलाएं हैं। पूछेंगे इनसे, आप गांव के आदमी हैं? शहबाज आपका देवर है? आखिर क्या हुआ था जो उस दिन बॉर्डर पे पकड़ा उसको? हमारा घर बस्ती तरफ है, उसको परिवार दही लेने गए, रात में 3 बजे दही लेने गया था। शहरी के लिए अभी रमजान का मौसम है तो लोग 3 बजे शहरी खाते हैं। खींच करके कुंडा लेके मारा ऐसे। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह उसके साथ सुलूक किया एक आतंकवादी के साथ करते हैं, क्या जो शहबाज था कभी गलत काम किया था? आखिर क्यों एसएसबी के द्वारा उनको इतना मारा गया? भाई बोलते हैं लेट, रात में गए लेट ही नहीं पकड़े हैं। और ये यहाँ ये कैंप बोला कि नहीं पकड़े हैं, थाना की है कि नहीं है। 10 बजे बोला कि हाँ थाना में शहबाज है, तो देखने के लिए नहीं। जब शहबाज बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले गया, तब हम लोग सब आदमी गए कि नहीं है, तो हॉस्पिटल में दारू पिला दिया। हम लोग देखने के लिए गए, तो क्या बोला? नहीं देखने के लिए गए, हॉस्पिटल में देखेंगे। इनका कहना है कि थाने में शहबाज को इन लोगों के सामने 1 बोतल शराब पिला दिया गया।
अब बताइए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज को आखिर सेनाओं द्वारा इतना बुरी तरह से क्यों पीटा गया? अगर उसे पकड़ा गया था, अगर वह बॉर्डर पे पकड़ा गया और गश्ती के समय, जिस समय जो सेना सुरक्षा के लिए तैनात होती है और दुश्मनों से लड़ने के लिए सेना को बॉर्डर पे रखा जाता है, लेकिन अगर सेना अपने ही लोगों को लड़ेगी और अपने ही लोगों को मारेगी तो फिर सेना का सम्मान कैसे होगा? कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, इस हादसा से हमारे भारतीय सैन्य पे भी दाग लगा है और कहीं ना कहीं किसी का परिवार उजड़ा है। अब देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 3 महीना का बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि आखिर मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किस तरह बोलूं कि आखिर मारा क्यों गया शहबाज को और पूछे किससे। अब देखिए, यहाँ भीड़ है, को गया नहीं, सोचा कि कोनो माल टपाता है, मतलब वो लोग शक किया कि हो सकता है नेपाल इंडिया करता है। नेपाल इंडिया लेकिन फिर भी अगर कोई तस्कर भी है तो उनको पकड़ के थाने में देना चाहिए। क्या तस्कर का भी जान ले? आतंकवादी तो है नहीं कि शूट आउट हो जाए। में करते हैं, खेती है नेपाल में, खेती करते हैं नेपाल में, माल जाल करते हैं नेपाल में। अरे हमारा खुला बॉर्डर है तो आना जाना है। हाँ, खुला बॉर्डर है, हम लोग हर काम बॉर्डर में करते हैं। घर है ये बस इंडिया में, नहीं तो खेती बाड़ी माल जाल हर चीज नेपाल में करते हैं। खेती है नेपाल में, नेपाल में खेती करते हैं। कैसे खींच करके गाड़ी में बैठा करके ले गया? हमारा ननौन है हमारा वहाँ नेपाल में बात करने के लिए। आपका क्या लगेगा वो शहबाज जी? देवर अच्छा, शहबाज जी कभी उस पे पुलिस केस भी हुआ था? नहीं सर, नहीं हुआ कोई केस वैस नहीं हुआ। अच्छा, कुछ मतलब व्यक्तिगत भी होगा एसएसबी लोग से उनका लफड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। एसएसपी बात जबरदस्त पकड़ करके उसका तोहमत देता है कि हमको लफड़ा हुआ है। तो जबरदस्ती। अच्छा, जब आप उनको पकड़ के ले गया तो उसके बाद आप लोग थाना हाउस से मिलने गए थे? हाँ, थाना गए, वो बेहोश हो गया, थाना भगा दिया। आप लोग को मिलने नहीं दिया? मिले नहीं दिया। शहबाज आया है तो बोला कि नहीं शहबाज नहीं है। 10 बजे मालूम हुआ कि नहीं, लेटी कैंप से गया शहबाज थाना। शहबाज जो है बेहोशी है, तो हम लोग सब गए, तो बेहोशी जो हुआ सब आदमी भागा लेकर के हॉस्पिटल। तो हम लोग हॉस्पिटल गए। किस हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल? हाँ, सिटी हॉस्पिटल। तो हम लोग गए तो क्या बोला, क्यों आया? कहलिए आ सकते हैं, हॉस्पिटल है, किसी को भगा नहीं सकता है। 1% एक बीमारी में 10% आ सकता है, क्यों भगाते हो? कुछ नहीं, शहबाज बेहोशी, पूरा बेहोशी। 4 ठोपड़ी दिया, कुछ नहीं खाया, नहीं नजर खोल के वो किसी को देखा, पूरा बेहोशी था। पूरा बेहोशी। अच्छा, आज शहबाज आज मतलब कितना बजे इन्फॉर्मेशन आया कि भागलपुर में उसका देहांत हो गया? क्या हम लोग कुछ नहीं जानते थे, अपने किया इन लोग कि भागलपुर में है, देखते हैं मुलाकात करेंगे जाकर के। अच्छा, कितना बजे उधर से इन्फॉर्मेशन आया, फोन आया आज? 9 बजे। 9 बजे सुबह? हाँ, 9 बजे। जैसे वो लड़का सीरियस हो गया तो थाना वाले को तो घर फोन करना चाहिए, बताना चाहिए कि लड़का सीरियस हो गया, ले जाओ कहीं, तो हम लोग ले जाते कि अररिया पूर्णिया ले जाते। लड़का अस्पताल में जब था उसके साथ क्या था? घर का कोई लोग नहीं था? कोई लोग नहीं, किसी को देखने के लिए नहीं दे रहा था, कोई नहीं था, अकेले था वो, कोई नहीं। हाँ, ठीक। केस नहीं लिया, हम लोग गए केस करने के लिए, थाना नहीं लिया। पंडे लाल किया तो उसका केस ले लिया। क्यों थाना वाला इतना गद्दारी किया? हाँ, सब देखिए, थाने में हर एक आम आदमी को अधिकार है कि वो अपना आवेदन दे और थानेदार का ये जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक का बात सुने और उनका आवेदन को स्वीकृत करे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं थानेदार अगर आम आदमी को नहीं सुनते तो वो फिर सुनते किसके हैं? अभी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन है, तो पूछने भी जाते थे ना, मामू किसी ने मारा है? तो कह रहा था कि नहीं, वो जो सामने बंदा खड़ा था ना, वो मिलने नहीं दे रहा था। वो मिलने नहीं दे रहा था। उसको पूछ रहे थे किसी ने मारा तो बताओ, कह रहा कि नहीं तो मिलने दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब अस्पताल गए तो साथ में कोई घर के लोग नहीं गए थे उसके? घर के लोग जाने नहीं दे रहा था, जाने ही नहीं दे, कोई नहीं जाने दे रहा था। और भागलपुर जब रेफर किया तो भागलपुर रेफर के दरमियान जो भागलपुर में इलाज हो रहा था उसमें भी घर से कोई नहीं था? उसमें गया पर वहाँ पे पेशेंट के पास नहीं रहने देता था, बोलता नीचे रहो। कौन से हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था? हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं है, पर
इधर से। आप बताइए, अगर अस्पताल में अगर अच्छे से अगर क्या मसला था, या मारने के जो बुरी तरह से उसको पीटा गया, जो सेना थे एसएसबी के जवान उनके द्वारा, उसके कारण जो वहाँ पर अस्पताल में मृत्यु हुई, या लाचारी से जो अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया समय पे उसके कारण। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो गलत है कि किसी एक आम नागरिक को इतना पीटा जाए, इतना पीटा जाए, बस एक जुर्म के लिए कि वो रात में 3 बजे बॉर्डर के पास गया, तो ये गलत है। अगर हाँ, रमजान का वैसे महीना भी चल रहा है, लेकिन एक बात कि फिर भी अगर कोई आतंकवादी तो था ही नहीं, कोई आतंकवादी तो नहीं था रमजान शहबाज। था सर, उसके पास तो पूरा प्रूफ था, आधार कार्ड था, पहचान पत्र था, वोटर आईडी सब कुछ था सर। वो दिखा रहा, बता रहा भी। वो नेपाल इंडिया कर रहा था ना, तो उसने अपने आधार कार्ड भी और गाड़ी का प्लेट नंबर भी, इंजन नंबर सभी नोट कर लिया था उन लोगों ने। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इतना मारा क्यों मर गया? जब उसको थाने भेजना चाहिए था। और भी लोग हैं, बात करेंगे उस साइड। देखिए कितने लोग हैं। हाँ, मरना नहीं चाहिए। यहाँ जो मैं एक बार फिर दिखा दूं, दिखाइए कैमरामैन इधर। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और एक 3 महीने का भी बच्चा है। अब बताइए आखिर इनका प्रतिपाल कौन करेगा? एक सबसे बड़ी दुविधा की एक 3 महीने का बच्चा गोद में है और इसका बाप अभी इस दुनिया में नहीं है। वो भी जो देश की रक्षा करते हैं आज भक्षक हो गए हैं। देखिए अगर ऐसा रहा, अगर आम नागरिकों को ही सुरक्षा नहीं मिला, तो फिर आप बाहर से लोगों, दुश्मनों से हमारा सुरक्षा क्या कीजिएगा? आप सुरक्षा के नाम पे हमारे अपने लोगों का ही कत्ल कर रहे हैं। जहां लोग आपको रक्षक कहते थे, अभी भक्षक कहने पे मजबूर है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, पूरे चैनल पे बने रहिए, सभी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।